Hello everyone. Now I am going to explain the question answer of class 6 science chapter 16, garbage in garbage out. So your first question, which kind of garbage is not converted into compost by the red worms? रेड वर्म्स के द्वारा कौन सा गार्बेज कंपोस्ट में कन्वर्टेड नहीं होता है? कंपोस्ट से हमारा मीनिंग यहाँ खाद से है. ओके, सो आंसर pieces of cloth, polythene bags, broken glass, aluminum wrappers, nails and broken toys are not converted into compost by the red worms. Now next question. Have you seen any other organism beside red worms in your pit? आपने अपने पिट में वर्म्स के साथ और कौन से ऑर्गेनिज्म देखे हैं? इफ़ येस अगर देखे हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम, उसका नेम फाइंड आउट कीजिए एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ दीज, और उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करिए. सो आंसर अर्थवॉर्म्स, स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक ant, millipedes are found in pits. Now next question number 2. Discuss. Is garbage disposal the responsibility only the government? क्या गार्बेज डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल गवर्नमेंट की है? सो आंसर इज नो, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज डिस्पोजल. गार्बेज डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है. वी शुड बाइफकेट वेट एंड ड्राई वेस्ट. हमें गीला कचरा एंड सूखे कचरे को डिवाइड करना चाहिए. बाइफकेट्स मीन्स डिवाइड इन 2 पार्ट्स. रिसाइकिल द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड वी शुड ऑल्सो रिड्यूस द accumulation of garbage in our house and street. मीन्स हमें डिवाइड करना चाहिए गीले एंड वेट एंड ड्राई वेस्ट को, और फिर रिसाइकिल करना चाहिए. जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको रिसाइकिल करना है. एंड वी शुड ऑल्सो रिड्यूस मीन्स कम करना है. हमें गार्बेज को अपने हाउस से और गलियों से में इकट्ठा नहीं होने देना है. एक्यूमुलेट मीन्स होता है एक साथ एकत्रित करना, तो इकट्ठा होने से बचाना है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज? क्या गार्बेज डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने की, गार्बेज रिड्यूस करने की, तो वो पॉसिबल है या नहीं? सो आंसर इज येस, इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज बाय साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. हमें साइंटिफिक तरीके से गार्बेज को रिड्यूस करना चाहिए. वी कैन डू इट बाय बाइफिकेशन ऑफ डिफरेंट वेस्ट. हमें जो हमारा डिफरेंट वेस्ट निकलता है उसको अलग अलग डिवाइड करना है. एंड ऑल्सो बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग भी करना है. जैसे हमारा प्लास्टिक का मटेरियल्स होता है एंड पेपर, तो उसको रिसाइकिल करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम? घर पर जो फूड बच जाता है उसका क्या करना चाहिए? सो आंसर इज लेफ्ट ओवर फूड कैन बी कलेक्टेड एंड यूज टू फॉर्म कंपोस्ट. लेफ्ट ओवर फूड को हम कलेक्ट कर सकते हैं और उससे कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद. कंपोस्ट प्रोड्यूसेस न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. जो कंपोस्ट होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करता है जिसकी आवश्यकता होती है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस
of eating in a plastic plate or a banana leaf plate at a party? Which one would you prefer and why? अगर आपको और आपके फ्रेंड को प्लास्टिक प्लेट में या बनाना लीफ में चॉइस करने के लिए दिया जाता है तो आप किसको प्रेफर करोगे एंड वाई, और क्यों करोगे? नाउ आंसर, वी शुड प्रेफर टू ईट फूड ऑन अ बनाना लीफ प्लेट। हम बनाना लीफ प्लेट में खाना खाना प्रेफर करेंगे बिकॉज इट एक्ट्स एज अ हार्मलेस सब्सटेंस which helps to form manner by the process of composing। और फिर क्योंकि ये हार्मलेस सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है और फिर लास्ट में इसको हम मैनर खाद बनाने में भी यूज कर लेते हैं। Whereas plastic plates cannot be converted into harmless substance by composting। लेकिन जो प्लास्टिक प्लेट है वो हमारी हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होती है। प्लास्टिक प्लेट्स आर नॉट डिग्रेडेबल और ये डिग्रेडेबल भी नहीं है, हेंस कैन परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट एंड कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। प्लास्टिक प्लेट से इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें प्लास्टिक प्लेट को प्रेफर नहीं करना चाहिए। Collect pieces of different kinds of paper. Find out which of these can be recycled. Different kind of paper के pieces को collect करना है और find out करना है कि इनमें से हम किसको recycle कर सकते हैं। Now answer. Papers such as newspapers, notebooks, magazines can be recycled easily. However, shiny and coated paper cannot be easily recycled. Now next question. With the help of a lens, एक लेंस की हेल्प से look at the pieces of paper. पेपर के पीसेस को देखिए। You collected for the above questions, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हैं। Do you see any difference in the material of the recycled paper and new sheets of paper? अब दोनों में डिफरेंस देखिए। मीन्स रिसाइकिल्ड पेपर के मटेरियल में एंड न्यू शीट्स ऑफ पेपर के मटेरियल में क्या डिफरेंस दिखाई देता है? नाउ आंसर, रिसाइकिल्ड पेपर इज यूजुअली थिक और रफ। जो रिसाइकिल पेपर होता है हमारा वो थिक होता है एंड रफ होता है व्हेन कंपेयर टू अ न्यू शीट ऑफ पेपर। जिस तरह से हमारी रफ कॉपी होती है ना, वो रिसाइकिल पेपर से बनती है। उसका पेपर आप देखते होंगे जब राइट करते हैं तो कितना रफ होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। डिफरेंट काइंड पैकेजिंग मटेरियल को कलेक्ट कीजिए। व्हाट वाज द पर्पज फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड। अब जो आपने डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल कलेक्ट किया है उसमें सभी मटेरियल को देखिए कि इसका यूज कहाँ पर होता है, किस किस में यूज होता है, किसको पैकेज करने में यूज होता है इसका, एंड डिस्कस इन ग्रुप्स। नाउ आंसर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स यूज्ड कॉमनली आर कार्डबोर्ड यूज्ड एज शू, सोप, बल्ब एंड अदर बॉक्सेस। कार्डबोर्ड का यूज हम कहाँ करते हैं? शूज़ को पैक करने में, पैकेज करने में। जिस बॉक्स में हमारे शूज आते हैं ना वो कार्डबोर्ड से पैक्ड होता है, कार्डबोर्ड रहता है वो। सोप भी कार्डबोर्ड में ही पैक होता है एंड बल्ब एंड अदर बॉक्सेस। जितने भी बॉक्सेस होते हैं वो मटेरियल जो बॉक्सेस में पैकेज होता है वो कार्डबोर्ड कहलाता है।
एंड नेक्स्ट प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक बैग्स में हम किस किस को कवर कर सकते हैं? पैकेज कर सकते हैं, मीन्स टॉयज कवर्स, सारीज बैग्स एंड शॉपिंग बैग्स। एंड नेक्स्ट वुडन बॉक्सेस में हमारे फ्रूट बास्केट एंड बॉक्सेस ऑफ हार्डवेयर। जूट बैग्स हमारे स्कूल बैग सब जूट से ही बनते हैं। एंड शॉपिंग बैग्स जो होते हैं वो भी जूट से। एंड वेजिटेबल्स बैग्स। गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें हम पैकेजिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। आंसर, बाय रीयूजिंग द पैकेजिंग मटेरियल। जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको हम रीयूज करके वी कैन रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज। गार्बेज को एकत्रित करने से बच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। एक स्टोरी राइट कीजिए कि किस तरह से पैकेजिंग गार्बेज के अमाउंट को इंक्रीज करती है, मीन्स बढ़ाती है। नाउ आंसर, द बेसिक पर्पज ऑफ पैकेजिंग इज to protect the product from tampering and to maintain its freshness and purity. पैकेजिंग का बेसिक पर्पज क्या है? टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, मीन्स बचाना। फ्रॉम टैम्परिंग होता है डैमेजिंग से। एंड टू मेंटेन इट्स फ्रेशनेस, और उसकी फ्रेशनेस एंड प्योरिटी को मेंटेन करना। हाउएवर, मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल इज यूज्ड टू ब्यूटिफाई द बॉक्सेस एंड मेक देम लुक अट्रैक्टिव ऑन द शेल्फ्स। पैकेजिंग हम किस लिए करते हैं? कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा दिखे, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए बॉक्सेस को। एंड मेक देम लुक अट्रैक्टिव, उस बॉक्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम पैकेजिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ पैकेजिंग मटेरियल गोज वेस्ट, मीन्स अधिकतर उसका जो वॉल्यूम होता है बॉक्स का वो वेस्ट चला जाता है। एंड इज़ थ्रोन इनटू द डस्टबिन, और फिर हम उसको पैकेजिंग निकाल के डस्टबिन में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द डस्टबिन्स आर फुल ऑफ चिप्स एंड बिस्किट्स रैपर। आपने देखा होगा कि अधिकतर डस्टबिन हमारे फुल रहते हैं चिप्स और बिस्किट्स रैपर से। इट अननेसेसरीली इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, और ये गार्बेज के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, मीन्स गार्बेज को बढ़ाते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ड्यू टू अननेसेसरी पैकेजिंग, वी शुड सीरियसली कंसीडर हाउ टू रिड्यूस अननेसेसरी पैकेजिंग। ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि हम किस तरह से ये अननेसेसरी पैकेज होती है उसको रिड्यूस करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स? वाई? क्या आपने कभी सोचा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे अगर हम कंपोस्ट का यूज करें तो वो बेटर है? एंड वाई, और क्यों, किस तरह से? सो आंसर, यस, it is better to use compost instead of chemical fertilizers for the following reasons. नीचे कुछ reasons दिए हैं। फर्स्ट,
इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर कंपोस्ट। कंपोस्ट को प्रिपेयर करना बहुत ईजी है। एंड सेकेंड, कंपोस्ट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और कंपोस्ट हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। एज इट डज नॉट कॉज एनी हेल्थ इश्यू, क्योंकि इससे कोई हेल्थ इश्यू नहीं होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑल्सो। कंपोस्ट विल नॉट कॉज पॉल्यूशन, कंपोस्ट से पॉल्यूशन नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं फैलाता है कंपोस्ट। कंपोस्ट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, और ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जिससे हमारी क्रॉप्स अच्छी ग्रो होती हैं, जल्दी ग्रो होती हैं। कंपोस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, और कंपोस्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल भी है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स सॉइल में अच्छी तरह से घुल जाता है और सॉइल को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, उसकी फर्टिलिटी को भी कम नहीं करता है। नाउ योर क्वेश्चंस completed. So read and learn carefully. That's all, students. Thank you.